रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कुछ तो चल रहा है कि ये आईपीएल का 18 सीजन है, विराट का जर्सी नंबर 18 है, तो क्या इस साल आरसीबी का हो सकता है? मुझे लगता है कि अगर इस साल आरसीबी ट्रॉफी जीत जाता है तो विराट सीधा ट्रॉफी लेके कमेंट्री बॉक्स पे राइडू के पास पहुंच जाएगा। एनीवे, ऑक्शन के बाद जब उनके पास 83 करोड़ पर्स था ऑक्शन पे, तो सबको लगा क्या 83 करोड़ पर्स से बेटर स्क्वाड बन सकता था, लेकिन हम उस पे नहीं जाते। अभी एक प्लेइंग 11 बना के समझते कि इस टीम का स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। मेरे हिसाब से जो प्लेइंग 11 होने वाला है, ओपनिंग करेंगे विराट कोहली और फिल सॉल्ट, नंबर 3 पे रजत पाटीदार, 4 पे जेकब बेथेल स्लैश लियाम लिविंगस्टन, मैं इस पे आता हूं बाद में, 5 पे जितेश शर्मा, 6 पे टीम डेविड, 7 पे कृणाल पांड्या, 8 पे स्वप्निल सिंह, 9 पे राशिक दर, 10 पे भूवी, 11 पे हेजलवुड और 12 पे याज दयाल। इधर मुझे खुद को एक कंफ्यूजन है कि आप स्वप्निल को खिलाओगे या फिर सुयश शर्मा को खिलाओगे। सुयश शर्मा इज ए बेटर लेग स्पिनर देन स्वप्निल सिंह, बेटर बॉलर है स्वप्निल से। लेकिन अगर आप सुयश को खिलाओगे फिर आपका बैटिंग डेप्थ बहुत कम हो जाएगा। नंबर 7 पे खत्म, टूर्नामेंट तो ही खत्म, उसके बाद फिर आपके पास बैटिंग ही नहीं हो। ठीक है। और अगर स्वप्निल को खिलाओगे फिर स्वप्निल लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, कृणाल पांड्या लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, दो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर स्क्वाड में आ जाएगा। फिर आप जेकब बेथेल को खिला नहीं पाओगे। फिर इस टीम में जो 3 स्पिनर्स होंगे यानी जेकब बेथेल, कृणाल पांड्या और स्वप्निल सिंह, तीनों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हो जाएगा। फिर आपके पास कोई वैरायटी नहीं है। इसका मतलब है अगर स्वप्निल और कृणाल खेलेगा तो आपको नंबर 4 पे लियाम लिविंगस्टन को खिलाना पड़ेगा, जो एक राइट हैंडेड लेग स्पिनर है और ऑफ स्पिन भी डाल सकता है। आपके पास वैरायटी मिल जाएगा। आप सेम तरीके से सेम काइंड ऑफ 3 बॉलर को खिला नहीं पाओगे। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, अगर सुयश शर्मा खेलेगा तो सुयश, कृणाल, एक राइट हैंडेड लेग स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, और फिर आप ऊपर से जेकब बेदल को खिला पाओगे। लेकिन सुयश को खिलाने से आपका बैटिंग डेप्थ कम हो जाएगा। अगर आप सुयश की जगह स्वप्निल को खिलाओगे तो स्वप्निल कृणाल, एक तो आपका बैटिंग डेप्थ बढ़ जाएगा क्योंकि स्वप्निल को बैटिंग आता है, दूसरा क्योंकि स्वप्निल और कृणाल मान लो इस टीम का अक्षर और जडेजा है, तो आप ऊपर से जेकब बेदल को खिला नहीं पाओगे, 3 सेम काइंड ऑफ बॉलर हो जाएगा, तो फिर आपको ऊपर पे लियाम लिविंगस्टन को खिलाना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर इन दिस पॉइंट, इसलिए मैंने जेकब बेदल स्लैश लियाम लिविंगस्टन को रखा है इधर। और एक पॉइंट में क्लियर करना चाहूंगा, अगर लियाम लिविंगस्टन नंबर 4 पे खेलता है, एक तो लगातार आपके पास राइट हैंडेड बैट्समैन हो जाएगा लगातार, ऊपर से अगर लियाम नंबर 4 पे आएगा मतलब उसका बैटिंग मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिडिल ओवर्स पे आएगा, और मिडिल ओवर्स पे दोनों एंड से स्पिनर्स होते। और लियाम लिविंगस्टन स्पिन को कैसा खेलते हैं आप सबको पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अपने करंटली इंडिया के साथ 8 मैच, चैंपियंस ट्रॉफी में 3 मैच, 11 मैच देखा ही होगा। हिस्ट्री है उसका, उसको स्पिन खेलना आता ही नहीं है। अगर लिविंगस्टन 4 नंबर पे बैटिंग करने आया तो मतलब एक फ्री विकेट आरसीबी ओपोनेंट को देके जा रहा है, मैच उधर ही खत्म। तो इधर मेरा जो एक पॉइंट है, जैसे कि अक्षर पटेल को आपने पिछले 1-1.5 साल से देखा कि दिल्ली के लिए भी ऊपर बैटिंग करने आता है, और इंडिया के लिए भी पिछले 8-9 महीने में ऊपर ही बैटिंग करने आ रहा है और अच्छा कर रहा है। सौरव गांगुली ने एक चीज बहुत साल पहले कहा था कि अगर किसी बैट्समैन को आप बड़े खिलाड़ी बनाना चाहते हो तो आप इसको नीचे भेज के बड़ा खिलाड़ी बना नहीं सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो चीज इंडियन टीम या फिर दिल्ली मैनेजमेंट अक्षर पटेल के साथ कर रहा है, सेम चीज आरसीबी मैनेजमेंट को कृणाल पांड्या के साथ करना चाहिए। कृणाल को नंबर 4 पे भेजना चाहिए। मैंने इस प्लेइंग 11 पे कृणाल को 7 पे रखा है, वरना मेरा पॉइंट समझाना आपको मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने 7 पे रखा है। लेकिन मेरा टेक होगा कि कृणाल पांड्या को आप नंबर 4 पे भेजो, एक लेफ्टी आ जाएगा, और ऊपर से कृणाल पांड्या स्पिन को बेटर खेलता है, इनिंग्स को बेटर बिल्ड कर सकता है देन लियाम लिविंगस्टन। लिविंगस्टन को आप एज ए फिनिशर, लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन यूज कर सकते हो। तो मैं चाहता हूं कृणाल पांड्या का जो बेस्ट मुंबई के लिए आया था बैटिंग से, वो आप चाहो कि आप रेप्लिकेट करो और कृणाल पांड्या को ऊपर भेजो, ट्रस्ट दिखाओ। वो ऐसे भी बड़ौदा के लिए भी ऊपर ही बैटिंग करने आता है, इतना नीचे तो बैटिंग करने नहीं आएगा। और इतना नीचे अगर बैटिंग करने आएगा उसका बैटिंग बेस्ट जो है वो कभी बाहर निकल के आएगा ही नहीं। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। लिविंगस्टन को मैं नीचे भेज रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इनकी पावर प्ले बैटिंग को रेट करूं तो इनके पास पावर प्ले में बैटिंग करेंगे द विराट कोहली, फिर फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार, और 2 विकेट गिरा तो कृणाल पांड्या। इनको रेट करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मैंने मुंबई के टॉप ऑर्डर को पावर प्ले बैटिंग में 8.5 रेट किया, जहां पे रोहित शर्मा, विल जैक्स, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव थे T20 के 4 वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। इसलिए मैं आरसीबी को 8.3 रेट करूंगा। हालांकि 8.5 इनका भी बनता है, लेकिन 8.3 रेट कर रहा हूं। 1.7 मार्क्स मैंने इसलिए कटा है क्योंकि कृणाल पांड्या का बेस्ट जो है बैटिंग से वो हमने अभी तक देखा नहीं है बहुत सालों से, जब से वो एलएसजी गया है। ठीक है,
दूसरा मैंने मार्क्स इसलिए काटा है फील सॉल्ट, हालांकि पिछला साल आईपीएल में बेहतरीन गया था, लेकिन जो करंट फॉर्म है उनका इंडियन पिचेस में वो बहुत ही खराब है ना। आपने देखा सेम 5 T20 इंडिया के साथ, 3 ओडीआई इंडिया के साथ, फिर चैंपियंस ट्रॉफी के 3 ओडीआई, उसमें से एक 150 प्लस स्कोर है, बाकी सब में बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है। इनको भी स्पिन खेलना बिल्कुल नहीं आता, तो फील सॉल्ट पे थोड़ा सा डाउट है अभी के लिए, इसलिए मैं 8.3 दे रहा हूँ। 1.7 मार्क्स इसलिए कटा, लेकिन अगर फील सॉल्ट फॉर्म में आ जाता है, और विराट कोहली यूजुअली जिस फॉर्म में आईपीएल में रहते हैं हमेशा अच्छा फॉर्म में रहते हैं, रन तो हमेशा आता है ना। स्ट्राइक रेट का मिडिल ओवर्स में थोड़ा इशू रहता है, लेकिन पावर प्ले में विराट कोहली का स्ट्राइक रेट भी हाई रहता है, 140 प्लस ही रहते हैं। तो अगर फील सॉल्ट का फॉर्म आ जाएगा इस चिन्नास्वामी की वाले पिच पे, ये तो श्योर है कि पहले 6 ओवर पे आराम से आप 70 प्लस बना सकते हो, क्योंकि रजत पाटीदार भी 22 बॉल खेल के 50 बना रहे हैं आईपीएल में, और स्मैक तो उसका क्या शानदार गया। रजत पाटीदार की फॉर्म पे कोई डाउट ही नहीं है, जो उसका डोमेस्टिक का गया, अभी कैप्टन बना तो और अच्छा करना पड़ेगा। विराट कोहली ऑलमोस्ट हर एक सीजन उनका अच्छा रहा था आईपीएल में, और एक फील सॉल्ट अगर फॉर्म में आ गया, दिस टीम कैन इजीली क्रॉस 70 प्लस इन पावर प्ले, इसलिए मैं इनको 8.3 दे रहा हूं। अभी के लिए फील सॉल्ट का इंडियन पिचेस पे फॉर्म थोड़ा सा डाउटफुल है, और कुणाल का भी देखना है कि नंबर 4 पे क्या करता है। फिर आते हैं इनके मिडिल ओवर्स बैटिंग पे। मिडिल ओवर्स पे इनके लिए बैटिंग करेगा रजत पाटीदार, कृणाल पांड्या, जितेश शर्मा, और मेरे हिसाब से विराट कोहली भी मिडिल ओवर पे बैटिंग करेगा, क्योंकि बहुत कम होता है कि विराट कोहली पावर प्ले में आउट हो जाता है। विराट कोहली की आदत है लंबे इनिंग्स खेलने का, तो इस मिडिल ओवर बैटिंग को मैं 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। देखो रजत और विराट को मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूं, अगर सिर्फ उन दोनों को काउंट करूंगा तो 10 आउट ऑफ 10 देना पड़ेगा मुझे। मैं 2 मार्क्स इसलिए काटा हूं क्योंकि कृणाल और जितेश पे अभी कुछ भरोसा नहीं है। जितेश का इंडियन टीम में मौका मिला था, एक टाइम पे लगा कि 2024 T20 वर्ल्ड कप वही खेलेगा, फिर जो ड्रॉप हुआ इंडियन टीम से, फिर पिछले आईपीएल पे डक। हालांकि इस मैच में इस बार शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उसका फॉर्म बहुत अच्छा था। इन टोटल 60 बॉल खेले शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, और 135 रन बनाए। 60 बॉल खेल के 135 रन, 225 का स्ट्राइक रेट, व्हिच वाज ब्रिलियंट। ठीक है, फिर उनके पास फिनिशर्स है जितेश शर्मा, टीम डेविड और लियाम लिविंगस्टन। इनको रेट करना बहुत मुश्किल है, मतलब किसी का कुछ भरोसा नहीं, कुछ भरोसा नहीं। हालांकि पावर रेटिंग इनके पास बहुत है। आरसीबी का मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा टाइम आएगा कि हो सकता है कि हर एक मैच पे 240 बना सकता है, या फिर अगर रजत और विराट कोहली जल्दी आउट हो जाए तो ये टीम 140 150 में भी कोलैप्स हो सकता है। आप समझ रहे हो, क्योंकि अगर उनका पावर रेटिंग देखो ना, सिर्फ पावर रेटिंग, अगर ये सब ओरिजिनल फॉर्म पे बैटिंग करेंगे, चाहे वो विराट कोहली हो, फिल सॉल्ट हो, लियाम लिविंगस्टन हो, जितेश शर्मा हो, टीम डेविड हो, अगर ओरिजिनल फॉर्म पे बैटिंग करेंगे, पावर हिटिंग कैपेबिलिटी में ऑलमोस्ट एवरेज के आसपास ही है। पावर हिटिंग कैपेबिलिटी आप डाउट नहीं कर सकते, तो 240 230 ऑन कार्ड्स है जिसने अच्छा बैटिंग करेगा। लेकिन जिस दिन विराट और रजत लंबा नहीं खेल पाएंगे ना, ये टीम 140 150 पे कोलैप्स हो सकता है। ये मेरा प्रॉब्लम है। जितेश शर्मा हालांकि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, टीम डेविड और लियाम लिविंगस्टन, इन सबके पास वो स्किल है कि 15-17 बॉल्स खेल के 35-40 बना दे। सबके पास स्किल है, लेकिन क्वेश्चन है कि ऐसे वाले इनिंग्स इन्होंने अपने जिंदगी में, करियर में कितने बार कंसिस्टेंटली किया है। मतलब मान लो कि 10 में से 8 बार जो पोलार्ड करता है, 10 में से 7 बार जो रसल करता है, या फिर 10 में से 2 बार जो जितेश करता है। तो कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है, कैपेबिलिटी पे कोई डाउट ही नहीं, कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम। अगर वो कंसिस्टेंसी मैच्योरिटी आ जाएगा ना, तो दिस 3 कैन बी वेरी डेंजरस। बस इस पे मुझे डाउट है। जो दूसरा डाउट है ना, कि स्पिन को इस टीम में अच्छा कौन खेलता है। एक रजत पाटीदार, रजत का तो कोई कंपटीशन ही नहीं, ही इज आउट ऑफ द लीग। एक स्पिन को वो अच्छा खेलता है, दूसरा जो बैट्समैन जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं वो है जितेश शर्मा। बाकी अगर आप बैट्समैन को देख लो, चाहे वो जैकब बेथेल हो, चाहे वो लियाम लिविंगस्टन हो, चाहे वो फिल सॉल्ट हो, चाहे वो टीम डेविड हो, स्पिन के खिलाफ जीरो। आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी 1 महीने पहले फिल सॉल्ट, बेथेल और लिविंगस्टन का हाल क्या हुआ था। बेथेल का जितना मुझे याद है पूरे T20 सीरीज में उसका स्ट्राइक रेट कुछ 100 के आसपास था, 100 के आसपास, यानी 100 के नीचे का स्ट्राइक रेट था T20 में, इंडिया के पीछे से स्पिन के सामने। तो ये हाल है स्पिन के अगेंस्ट। और विराट कोहली का मैंने नाम इसलिए नहीं लिया स्पिन के अगेंस्ट, क्योंकि विराट कोहली का जो मिडिल ओवर पे स्ट्राइक रेट है स्पिन के अगेंस्ट बहुत खराब है। ये बात मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूं, है ना। लोगों को मतलब इस बात पे एग्री नहीं करना है। विराट कोहली का आज सुबह मैंने एक स्टेट्स देखा जो बहुत इंटरेस्टिंग स्टेट्स है। पहले इसका आधा सुना तो आपको क्या बेहतरीन स्टेट्स है, फिर जब बाकी आधा सुनाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा। विराट कोहली का अश्विन के अगेंस्ट जो एवरेज है आईपीएल में 179 है। 179 के एवरेज, क्या ब्रिलियंट एवरेज आप समझ सकते हो क्या अश्विन के अगेंस्ट आईपीएल में। वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर ऑफ आईपीएल। विराट कोहली का जडेजा के अगेंस्ट
आईपीएल में एवरेज है 100 के ऊपर, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर इन आईपीएल। जडेजा अश्विन दोनों के अगेंस्ट 100 के ऊपर के एवरेज विराट कोहली का आईपीएल में, तो लगता है क्या बेहतरीन बैटिंग किया होगा। अब स्ट्राइक रेट सुन लो, अश्विन के अगेंस्ट आईपीएल में स्ट्राइक रेट विराट कोहली के 122 का 122। जडेजा के अगेंस्ट विराट कोहली का स्ट्राइक रेट है 108 का 108। आप समझ रहे हो। और जडेजा अश्विन दोनों मिडिल ओवर्स पे बॉलिंग डालते हैं, दोनों के अगेंस्ट टी20 के हिसाब से स्ट्राइक रेट बहुत कम है, 108 और 122। प्रॉब्लम इधर लाई करता है। मैं नहीं कह रहा हूं विराट कोहली स्पिन आएगा तो आउट हो जाएगा, विराट कोहली स्लो होता है मिड ओवर फेज में, तो रजत पाटीदार इस टीम का एक बाइंडिंग फैक्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन इस टीम का रजत पाटीदार है। पूरा का पूरा बैटिंग लाइनअप रजत पाटीदार पे डिपेंड करेगा इस साल, नॉट ऑन विराट कोहली। में फिर से कह रहा हूं, रजत पाटीदार एक तो विराट कोहली पावर प्ले में बहुत अच्छे स्ट्राइकर से बैटिंग करेगा, फिर जब मिडिल ओवर पे विराट कोहली थोड़ा स्लो होगा, रजत को एक तो मेक श्योर करना है कि स्पिन के अगेंस्ट मारना है, दूसरा रजत को ये भी मेक श्योर करना है कि वो थोड़ा लंबा इनिंग्स खेले, वो स्पिन के ओवर खेल के जाए, क्योंकि रजत जितना ओवर स्पिन का खेल के निकल देगा उतना ही कम स्पिन को लियाम लिविंगस्टन और टिम डेविड को खेलना पड़ेगा। आप नहीं चाहते हो कि जब लियाम लिविंगस्टन और टिम डेविड बैटिंग करने आए उनके सामने स्पिनर्स आ जाए, तो रजत को स्पिनर्स को ओवर खेल के निकलना पड़ेगा, स्पिन को आउट ऑफ अटैक करना पड़ेगा, ताकि लियाम और टिम डेविड जब बैटिंग करने आए उनको पेसर्स मिले और वो स्लोगिंग कर पाए, ब्लाइंड स्लोगिंग कर पाए। तो रजत पाटीदार इज द मोस्ट इंपोर्टेंट बैट्समैन ऑफ आरसीबी इन दिस बैटिंग लाइनअप। फिर भी मैं इनके डेथ ओवर बैटिंग को 8 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं। मानता हूं बहुत लोगों को लगेगा कि मैं ज्यादा दे रहा हूं, लेकिन मैं 8 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं, क्योंकि जितेश, टीम डेविड और लियाम तीनों पे वो पावर, तीनों के पास वो पावर गेम है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बस एक बार थोड़ा स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी हो जाए और थोड़ा मेच्योरिटी आ जाए कि नहीं विकेट ऐसे फालतू का थ्रो नहीं करना है, जो लियाम लिविंगस्टन का एक बहुत बड़ा स्किल है कि चाहे जैसा भी बोलो मैं विकेट थ्रो करके जाऊंगा, वो नहीं होना चाहिए। अगर इनके पास वो मेच्योरिटी आ जाता है, अगर टीम मैनेजमेंट उसको उस तरीके से हैंडल करता है, उनका बेस्ट निकल पाता है, दिस टीम कैन बी डेंजरस, कैन बी डेंजरस। बट मैं फिर से कह रहा हूं, जिस दिन विराट कोहली और रजत नहीं चलेगा उस दिन इस टीम का हाल खराब हो सकता है। इसलिए मैंने जो मिडल ओवर बैटिंग का बात कर रहा था, मैंने कहा था कि कृणाल पांडे को इस टीम में नंबर 4 पे आना चाहिए। आई थिंक ही इज अ मैच्योर्ड बैट्समैन, जो शायद उतना स्ट्राइकर से बैटिंग ना करे लेकिन गेम को अच्छा चला सकता है। वो जो प्लेटफॉर्म चाहिए, जो बेस चाहिए ना फिनिशर्स के लिए, वो कृणाल पांड्या आपको क्रिएट करके दे सकता है। आरसीबी का पहला मैच केकेआर के अगेंस्ट है, और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर उस दिन स्पिनर्स 10-12 ओवर डाल दे केकेआर का। ठीक है, पावर प्ले में भी आएंगे, डेथ पे भी आएंगे, मिडिल पे भी आएंगे, ये हो सकता है। ठीक है, एक जितेश शर्मा ना स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन हमने ज्यादा देखा नहीं है, क्योंकि जितेश शर्मा में ना वो जो काम एंड कंपोज्ड वाला फैक्टर है वो मिसिंग है। एक बार वो आ जाएगा ना, जितेश कैन बी ब्रिलियंट ब्रिलियंट बैट्समैन। ठीक है, इनवे बॉलिंग पे आते हैं, पावर प्ले बॉलिंग पे उनके लिए पावर प्ले में बॉलिंग डालेंगे भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, एक एंड से यश दयाल, दूसरे एंड से भुवनेश्वर कुमार, फिर हेजलवुड के एक ओवर आ सकता है, और स्वप्निल सिंह का भी आप एक ओवर एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ इट्स अ ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन फॉर पावर प्ले, है ना, क्योंकि यश दयाल राइट हैंडर्स के लिए बॉल को दूर लेके जाता है, उसको शुरू में अच्छा खासा स्विंग मिलता है, उसके हाथ से बॉल बहुत अच्छा निकल रहा है। ही हैज ग्रोन अप एज ए बॉलर इन लास्ट 1 ईयर। भुवनेश्वर कुमार का बॉल राइट हैंडर्स के लिए ज्यादातर अभी अंदर ही आता है, तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, एक का बाहर जाएगा एक का अंदर आएगा। फिर हेजलवुड हिट द डेक बॉलर है, थोड़ा हार्ड लेंथ बॉलर है, उसके बॉल पे मारना बहुत ही मुश्किल है, शुरू पे उसको हार्ड लेंथ से भी थोड़ा बहुत मूवमेंट मिलता है, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है। ब्रिलियंट बॉलर है हेजलवुड, तो कोई सवाल, कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम है हेजलवुड। और स्वप्निल सिंह लास्ट ईयर बहुत इंप्रेसिव था पावर प्ले में, काफी अच्छा बॉलिंग किया। तो मैं इस पावर प्ले बॉलिंग को 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। आई थिंक इन दिस डिपार्टमेंट दे हैव डन अ ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। प्रॉब्लम है ना कि भुवनेश्वर कुमार जो शुरू में है, वो भुवनेश्वर कुमार डेक पे नहीं है, उसके बारे में बाद में आते हैं। मिडिल ओवर्स पे उनके लिए बॉलिंग करेंगे कृणाल पांड्या, स्वप्निल सिंह, लियाम लिविंगस्टन, हेजलवुड, और हो सकता है कि क्या नाम है उसका, यश दयाल या फिर राशिदर सलाम भी एक ओवर डाल दे। ठीक है, अब जो मिडिल ओवर्स में जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम इधर से शुरू होता है। बाकी टीम के पास स्पिनर्स का स्ट्रेंथ देखो, दिल्ली के पास अक्षरन कुलदीप, गुजरात के पास रशीद, वाशी, ग्लेन फिलिप्स, सीएसके के पास जडेजा, अश्विन, नूर, कोलकाता के पास वरुण, सुनील, अनुकुल रॉय। वरुण और सुनील तो बाहर आउट ऑफ लीग है, आउट ऑफ वर्ल्ड बॉलर्स है ना, तो ऐसे स्पिनर है इनके पास कृणाल और स्वप्निल सिंह। मैं नहीं बोल रहा हूं खराब है, लेकिन जो एक ऐसा क्वालिटी स्पिनर चाहिए था जो आके आपको विकेट लेके दे सकता था, विकेट टेकर। कृणाल इकोनॉमिकल रहता है लेकिन उतना विकेट नहीं लेता है, सॉरी टू से दैट। ठीक है,
और स्वप्निल सिंह भी ऐसा नहीं कि आपको टर्न से या फिर अपने वेरिएशन से इतना फंसा सकता है। तो मिडिल ओवर बॉलिंग पे लोग फंस सकते हैं। हेजलवुड का चलो 2 ओवर आएगा या फिर 1 ओवर आएगा मिडिल ओवर पे, वो अच्छा करके देगा। बाकी थोड़ा सा डाउटफुल है, स्पिन अटैक इनका थोड़ा सा वीक है, इसलिए मैं इनको 7.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। अब इनके डेथ ओवर्स बॉलिंग पे आते हैं। डेथ पे इनके लिए बॉलिंग कौन करेगा बताओ? राशिदर सलाम। और कौन दूसरा? कौन? राशिद कितना ओवर डालेगा डेथ पे? 2 ओवर डालेगा। 2 ओवर राशिद डालेगा मान लो। बाकी कौन डालेगा? एक हेजलवुड का मान लो। वन सेकेंड, हेजलवुड इज नॉट ए यॉर्कर स्पेशलिस्ट, ही इज नॉट ए डेथ स्पेशलिस्ट। हालांकि हेजलवुड फिर भी लेंथ बॉल डाल के अच्छा ओवर निकाल देता है, लेकिन वो डेथ स्पेशलिस्ट नहीं है। एक राशिदर सलाम, एक हेजलवुड, बाकी कौन बॉलिंग करेगा डेथ पे? कृणाल, सपनिल, यश या भूवी? चलो यश के पास बैक ऑफ द हैंड एक है, स्लोअर वन से एक है, कटर से एक है, ठीक है। भूवी का जो मैं बोल रहा था वो दो डिफरेंट बॉलर है आज के दिन में। शुरू में अभी भी अच्छा करता है, लेकिन डेथ पे बहुत खराब करता है भुवनेश्वर कुमार। एक बार भुवनेश्वर कुमार का लास्ट ईयर का स्टैट्स देख लो जाके। भुवनेश्वर कुमार का अगर करियर इकोनॉमी भी देख लो कितना होगा, 7.5 7.6 के आसपास होगा जितना मुझे पता है, ठीक है। उनका अगर पिछले 2-3 साल पीछे भी जाओ, 6.7 7.4 7.3 वाला इकोनॉमी होता था। पिछले साल उनका एवरेज हो गया 48 का। 48 के एवरेज इतना खराब है, और वो भी भुवनेश्वर कुमार का। सच में यकीन नहीं होता है। और इकोनॉमी था 9.35 का पिछले साल। भुवनेश्वर कुमार पहले जो डेथ पे बॉलर हुआ करता था, यॉर्कर्स पे यॉर्कर्स, स्लोअर वॉन्स इतना अच्छे थे, वो इतना इफेक्टिव आज के दिन में नहीं है। और पेस तो बहुत ही कम हो गए, 120 मतलब हार्डली 130 टच करता है भुवनेश्वर कुमार आज के दिन। तो डेथ पे बॉलिंग अटैक फंस सकता है। पूरा का पूरा रशीद दर पे डिपेंड करता है। रशीद दर का पिछला सीजन बेहतरीन गया था, इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया रशीद दर पे। आरसीबी ने इस साल ऑलमोस्ट कितना 6.6 प्लस करोड़ खर्चा किया है। राशिद दर का इमर्जिंग एशिया का मुझे याद है, एक अकेला बॉलर था जो अच्छा कर रहा था इंडिया के लिए। एक अकेला बॉलर था जो डेथ पे अच्छा कर रहा था, राशिद सलाम। एक ये है, बाकी मुझे किसी पे भरोसा नहीं। और सिर्फ राशिद को देख के मैं 7.5 दे रहा हूं आउट ऑफ 10 इनके डेथ बॉलिंग को, क्योंकि मुझे लगता है कि राशिद का इस सीजन भी अच्छा जाता है। अगर आप इतना आपका वैल्यू बढ़ गया एक साल में, इतना अच्छा आप कर रहे हो हर एक जगह पे डेथ पे आके, आप डेथ स्पेशलिस्ट बन रहे हो, तो आपको अच्छा करना चाहिए और भी अच्छा करना चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट इतना भरोसा करके आपको इतना पैसा देके खरीद रहे हैं, यू हैव टू डिलीवर। तो डेथ बॉलिंग को मैं 7.5 दे रहा हूं, लेकिन इनकी जो मिडिल ओवर्स बॉलिंग और डेथ बॉलिंग है ना, ये थोड़ा सा वीक है। थोड़ा सा वीक है, स्पेशली द क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स इन टर्म्स ऑफ विकेट टेकिंग एबिलिटी, थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा ये चीज। एक बार बेंच स्ट्रेंथ देख लेते हैं आरसीबी का। इनके पास रोमारियो शेपर्ड है। मतलब चेंजेस क्या होता है, अगर मान लो कि टीम डेविड पहले 2 या 3 मैच पे देख के लग रहा नहीं उससे होगा ही नहीं, तो आप रोमारियो शेपर्ड को आराम से ला सकते हो बिना सोच के। पावर हिटर है, बड़े बड़े शॉट लगा सकता है, और रोमारियो शेपर्ड आपको 2 ओवर बॉल्स भी दे सकता है। बहुत लोग मानते हैं कि रोमारियो शेपर्ड डेथ पे भी अच्छा बॉलिंग करता है, तो आप रोमारियो शेपर्ड को ला सकते हो इनकेस आपको लग रहा नहीं टीम डेविड से होगा ही नहीं, ठीक है। उनके पास फिर बैकअप पे जैसे मैंने कहा जेकब बेथल भी है। अगर लियाम लिविंगस्टन आपको नहीं चाहिए तो आप जेकब बेथल को ला सकते हो। बैट से भी मिडल ऑर्डर एक लेफ्टी बैट्समैन आ जाएगा, फिर एक लेफ्टी ऑफ स्पिनर भी हो जाएगा आपके पास। फिर देवदत्त पडिक्कल है। स्ट्राइक रेट का इशू रहता है, लेकिन एक डिपेंडेबल बैट्समैन है। अगर आपका मिडल ऑर्डर फंस रहा है तो आप देवदत्त पडिक्कल को नंबर 3 पे ट्राई कर सकते हो, रजत पाटीदार नंबर 4 पे, जो थोड़ा स्पिन को अच्छा खेले, थोड़ा गेम को चलाए, ये एक हो सकता है। अच्छा है इनका एक्चुअली बैकअप। सुयश शर्मा है जो एक बहुत अच्छा स्पिनर है, एक लेग स्पिनर है, अच्छा कर सकता है। लुंगी निगेडी लिखते तो है मीडियम पेसर, लेकिन मैं मानता हूँ लुंगी निगेडी आज के दिन पे सिर्फ ऑफ कटर बॉलर है। 60% बॉलर ऑफ कटर डालता है। नुआन तुषार एक इंटरेस्टिंग बॉलर है। नुआन तुषार के ये मान लो जैसे मैंने कहा कि डेथ पे रशीद के साथ देने वाला कोई है ही नहीं, चलो एक हेजलवुड आ गया। आपको अगर लग रहा है कि डेथ पे हम फंस रहे हैं, क्योंकि आईपीएल के टाइम में ना ड्यू भी बहुत रहता है। इस महीने में आपको देखा चिन्नास्वामी में ड्यू होता है, बहुत सारे ग्राउंड में ड्यू रहता है, ड्यू का एक फैक्टर आ जाता है। फिर स्लोअर वंस उतना इफेक्टिव नहीं होता, बहुत ज्यादा ग्रिप नहीं होता है ना। तो नुआन थुसर एक ऑप्शन है जो मलिंगा वाला एक्शन से बॉल डालते हैं, पिछले साल मुंबई में था, डूइंग गुड फॉर श्रीलंका ऑल्सो। तो रशीद प्लस नुआन थुसर आपके दो डेथ बॉलर अच्छा हो सकता है ना, एक बेहतरीन ऑप्शन है। फिर उनके पास और एक जो प्लेयर है स्वस्तिक चिकारा इज अ गुड ऑप्शन। स्वस्तिक चिकारा ऑलमोस्ट समीर रिजवी आशुतोष शर्मा वाला फ्लेवर लेके आता है। पावर है, हालांकि स्मैट इतना अच्छा नहीं गया इनका, लेकिन उनके पास एक दम है, पावर हिटिंग कैपेबिलिटी बहुत है उनके पास। और कौन है, एक मनोज भंडागे है ऑलराउंडर, लेफ्टी बैट्समैन, राइट आर्म पेसर, स्मैट पे बॉल के साथ बहुत अच्छा किया था। तो मैं इनके बेंच स्ट्रेंथ को 8 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि हर एक बेसिक्स कवर्ड है, अच्छे खासे प्लेयर्स इनके बेंच पे है, ठीक है, जो ऑलमोस्ट सभी प्लेयर का रिप्लेसमेंट है। ऑब्वियसली विराट कोहली, रजत पाटीदार, इनका तो मेन प्लेयर, उनको आप क्या ही रिप्लेस करोगे।
लेकिन क्वेश्चन ये है, अगर डेथ बॉलिंग फंस रहा है और आपको नुआन थुसरा चाहिए, तो नुआन थुसरा को आप किसके जगह लाओगे, क्योंकि वो ओवरसीज प्लेयर है ना। तो इसका भी एक बेटर प्लेइंग 11 बन सकता है, ठीक है। एक तो नुआन थुसरा एक ओवरसीज प्लेयर हो गया, एक फिल सॉल्ट तो कंफर्म है, चाहे फॉर्म रहे ना रहे, फिल सॉल्ट को ओपनिंग में कौन रिप्लेस करेगा, ऐसा पावर हिटर नहीं है ना उनके पास जो ऐसा स्टार्ट दे पाए। तो फिल सॉल्ट थुसरा ये हो गया, हेजलवुड कंफर्म है, ये 3। तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टीम डेविड को रोमारियो शेपर्ड से रिप्लेस कर सकते हो 4, फिर लियाम लिविंगस्टन या फिर बेसल का जगह नहीं बनता, क्योंकि 4 ऑलरेडी हो गया, रोमारियो शेपर्ड, नोआन तुसारा, हेजलवुड और फिल सॉल्ट। फिर लियाम लिविंगस्टन को क्योंकि मैंने इस टीम पे रखा है, जो मैंने कहा कि वो एज ए फिनिशर आ सकता है इस टीम में, उसके जगह आप स्वस्तिक चिकारा को खिला सकते हो, ही इज अ पावर हिटर, ही कैन बी ए फिनिशर। आप कभी तो आरसीबी किसी को तो ग्रूम करेगा ना, किसी को तो बॉटम से उठा के स्टार प्लेयर बनाएगा, एक तो प्लेयर देगा स्टार बना के, तो वो हो सकता है स्वस्तिक चिकारा। लियाम को सबसे अच्छी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। फिर ये 4 ओवरसीज प्लेयर, फिल सॉल्ट, हेजलवुड, नुआन तुसारा और रोमारियो शेपर्ड, ये भी एक अच्छा प्लेइंग 11 बन सकता है। आपका बॉलिंग ऑप्शंस बढ़ जाएगा, आपका डेथ बॉलिंग ऑप्शन भी बढ़ जाएगा। राशिक, तुसारा, हेजलवुड, रोमारियो शेपर्ड भी आपको एक ओवर आराम से दे सकते हैं। दिस इज ए बेटर टीम एक्चुअली। लेकिन आरसीबी का कह नहीं सकते वो कौन से प्लेइंग 11 स्टार्ट करेंगे, उनका प्लेइंग 11 फिगर आउट करने में हर एक सीजन में 5-6 मैच हारने के बाद उनको समझ में आता है अभी विलजेक्स को खिलाना है, अभी उसको खिलाना है। तो ऐसा होता है आरसीबी के साथ। ऑल द बेस्ट टू देम। रजत पटेल इज वन ऑफ माई फेवरेट डोमेस्टिक प्लेयर। उम्मीद है कि जो पिछले साल किया था इससे बेटर ही करेंगे, और इससे बेटर करना पड़ेगा आपको, अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।